अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया है। इन टू हम वेरिएबल्स। बिल्कुल इन टू वेरिएबल्स। तो पहला लेक्चर हमने उसमें दिया हुआ है और पहले लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू जनरेट equations, in fact linear equation in one variable, linear equation in two variables and a pair of linear equation in two variables from a real life situation. और सर हम बिल्कुल आज ये कहने के लिए तैयार है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई डाउट अब नहीं है जब हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है वो कैसी आनी चाहिए? वो कैसी आनी चाहिए, वो इस शक्ल की होनी चाहिए, ax प्लस dy प्लस c टू बी इक्वल टू 0। हाँ, ये जनरल। ठीक है सर, ये जनरल फॉर्म बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सही बात है। सो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है या ये कांस्टेंट टर्म जो है, मैं इनको थोड़ा नीचे सा लिखो, नीचे लिखो। सब स्क्रिप्ट में लिखूंगा यहाँ पर Okay. a1 इट इज b1 एंड इट इज c1। ये कांस्टेंट से ये पता है। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है सर, इट इज a2x प्लस b2y plus c2 be equal to 0 where all a1 a2 b1 and b2 are not 0 simultaneously। हमारा a1 a2 b1 और b2 जो है साइमल्टेनियसली 0 के बराबर नहीं है। ठीक है सर। और अगर हम 9th क्लास पे सर वापस आएंगे, 9th क्लास में हमने देखा कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आता है। अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन के नाम से भी पुकारेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो एज्यूम करें, मान के चलें इट इज लाइन L1। हाँ सही। और ये भी तो यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हम इसको कॉल करेंगे इट इज लाइन L2, लाइन 2। ठीक है सर। अब सर हम यहाँ इस प्लेन में, इस ब्लैक बोर्ड पे हम ये देखना चाहते हैं सर कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कितने तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है। ठीक है सर। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं मान लूं ये जो L1 लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, हाँ, और जो L2 लाइन है अगर मैं वो इसके पैरेलल में डालूं तो कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए L2 लाइन यहाँ पर है, ये एक तरीका है डालने का एक तरीका है, बिल्कुल सही बात ठीक है सर। L2 लाइन लिखिए। बिल्कुल, ये 2 लाइन है, इट इज लाइन L2। ओके सर ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने L1 लाइन डाली और अगर मैं L2 डालना चाहूंगा वो इसको कोइंसाइड करेगा, यानी इसके ऊपर आएगा। ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो पॉसिबिलिटी है। सही बात। तो मान लीजिए मैंने L2 लाइन भी डाली, वो बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर रही है, इसके ऊपर आ रही है, इट इज L2 है। सही बात है। और कोई तरीका सर, और एक तरीका मुझे लग रहा है कि ये डालने का है कि अगर मैं इस तरीके से डालूं, ये मानते हैं L1 लाइन है और L2 लाइन इस तरीके से मैं डालूं, हाँ, ये भी एक तरीका। बिल्कुल सर। ठीक है सर। हाँ, तो क्या कोई और तरीका है दो स्ट्रेट लाइंस एक ब्लैक बोर्ड पे या एक प्लेन पे डाल? एक प्लेन पे तो काफ़ी है सर। ठीक है सर। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं इससे मिलेंगे। ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। ये 3 सिचुएशंस हमारे पास है। तो यही पॉसिबिलिटीज है, possibilities दो है। लाइन्स को एक ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना। ठीक है सर। सर अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं सर, लेकिन एक सूरत ये होगी, इसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी जी, इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें होंगी और जी सर। इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें हैं। ओके सर। लेकिन बताने का गर्ज ये है हमें सर कि जी बिल्कुल, तरीका ये पैरेलल एक तरीका है, यस बिल्कुल, ये कोइंसिडेंट एक तरीका है। जी बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल केसेस ही है, लेकिन ये कोइंसिडेंट है, ये नॉन कोइंसिडेंट बिल्कुल पैरेलल है। सही बात है। और इंटरसेक्टिंग ऑफ का एक केस है।
तो जितने भी पॉसिबिलिटीज सर है वो यही तीन है, इन तीन के अलावा नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे। जी बिल्कुल, जी सर। तो वो हो सकता है, बाकी केसेस यही केसेस 3 है। यस सर और एक चीज हमें देखने को मिल रहा है सर, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन की मैं बात करूंगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, खाली मैं एक ले रहा हूं कंसीडरेशन में, मैं देख रहा हूं, अगर मैं L1 की बात करूंगा, मैं देख रहा हूं कि L1 जो है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है। हाँ, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट का एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है। जब एक पॉइंट हमारे प्लेन में होता है उसका एब्सिसा होता है एंड ऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन L1 पर जितने भी पॉइंट्स है उनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाता है। हाँ, सॉल्यूशन हम जानते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इसमें हम डालें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। तो इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसका मतलब है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही सर, जो आपने सिचुएशन में भी बना दिया। जी बिल्कुल, जो हमने हाँ राइट, जो पिछले वीडियो में हमने देखा, जब हमने वो चॉकलेट और वो नोटबुक की बात कही, तो हमने कहा कि वहाँ तो इन्फिनिटली मनी पॉसिबिलिटीज है, जो उन दो के आंसर्स आ सकते हैं, उन दो के ये जो है वैल्यूज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, वही यहाँ पे भी है कि एक लाइन पे राइट एक ही कंडीशन पे इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बिल्कुल सही जी, ये तो सिचुएशन तो यहाँ पर और एक चीज दिखने को हमें सर मिल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। बिल्कुल, और जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के कहलाते हैं। बिल्कुल सही। तो इससे यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि कॉमन में इनका कोई पॉइंट नहीं है, इनका तो नहीं है। तो छोड़िए इस बात को, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं हम। तो इसका मतलब अगर हम इस लाइन पे आ जाएं जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर है। अब देखिए सर, यहाँ तो जाहिर सी बात है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर कॉमन, जो लाइन L1 पे भी है और वो लाइन L2 पे भी है, यानी वो इसमें भी सेटिस्फाई होने वाले हैं और इसमें भी सेटिस्फाई होने वाले हैं। वो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है सर। जी बिल्कुल, राइट। पॉइंट जो है दोनों लाइन्स पे आ रहे हैं, जो भी मैं ड्रॉ करूंगा, राइट। तो इस तरीके से इन्फिनिटली मनी पॉइंट्स इनका कॉमन है, जो कॉमन है। तो हम कहेंगे इस केस में, हम कहेंगे कि कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस है। और अगर हम इसकी बात करेंगे सर, तो यहां पर खाली एक पॉइंट कॉमन में आ जाता है, 1 पॉइंट ओनली। तो इसका मतलब है इस केस में खाली एक सॉल्यूशन कॉमन है, यानी हम कहेंगे एक पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन डेफिनेटली, राइट सर। सो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं सर, हाँ, जब हमने देखा यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इन 2 इक्वेशंस के और यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है, इस केस में हम कहते हैं सर ये 2 इक्वेशंस जो है ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं कि जिन 2 लाइन्स का कॉमन सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, जी बिल्कुल, तो उनको हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट लाइन, सही बात है। इसका मतलब है ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी, और ये जो है ये कंसिस्टेंट कहलाएगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पॉइंट्स, राइट, रादर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। बिल्कुल, तो इसमें एक पॉइंट है, ये भी काफी है, राइट, कंसिस्टेंट होने का। जी बिल्कुल। तो तीनों कंडीशन में फिर 2 हमारा कंसिस्टेंट है और एक हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है सर, बिल्कुल। सो सर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चले जाएंगे, अब देखिए सर यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मान लीजिए सर हमारे पास लाइन L1 है। अब जब मैं बात करूंगा हमारे पास लाइन है, हम समझ गए इसका मतलब है कि इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इट इज़, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 टू बी इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 हमारे पास है, जो हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है सर। अब यहां पर जो है, अगर हमसे कहा जाता है कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दीज 2 लाइन्स,
क्योंकि ग्राफ्स डालने से ही पता चलता है कि पैरेलल कौन है, कोइंसिडेंट कौन है और इंटरसेक्टिंग कौन है। ओके राइट। उसके बगैर क्या पता चल सकता है कि अगर हम इन दो का ग्राफ डालेंगे क्या वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है? ग्राफ के बगैर आप बताना, ग्राफ के अच्छा, बगैर आप बताना चाहते हैं कोई अलजेब्रिक कंडीशन है? यस, अलजेब्राइक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है कि उसके बगैर ही पता चले कि इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल है, या हम कहेंगे ड्रॉ करने के बगैर ही पता चले कि ये जो है ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। सही बात है, हाँ बिल्कुल है। तो कंडीशन इनकी तीन कंडीशन है, मैं चाहता हूँ आप दिखाएं अच्छा, वहाँ पे, तो क्योंकि हमारे आप राइट पास साइड पे हैं। ओके तो हम क्या करना चाहेंगे सर, हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों में इनका रेशो लेना चाहेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2। बिल्कुल। फिर हम y के कोफिशिएंट्स लेना चाहेंगे, यानी b1 डिवाइडेड बाई b2। सबके रेशोज निकालेंगे। ठीक है सर। तो हम फिर c1 बाई c2 निकालेंगे। यस, ठीक है आप सर। कंडीशंस बना देंगे। यस, अब हम कंडीशंस बना देंगे। बिल्कुल। सर अगर ऐसा हुआ कि ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर नहीं आया, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। yes. तो यानी a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया, तो उस केस में इनका ग्राफ जो होता है वो शाबाश इंटरसेक्टिंग होता है। होता है यूनिक यानी सॉल्यूशन इनका वाला जो हमने यूनिक बता दिया। सॉल्यूशन बिल्कुल बात इंटरसेक्टिंग है। होता है। तो ये बात, दो चीजें यहां से निकल आती हैं। हम ये भी कह सकते हैं, तीन बातें निकल आती हैं इनफैक्ट। हम ये कह सकते हैं अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। दो इक्वेशन है। ये भी कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं सर कि इनका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग। वो इंटरसेक्टिंग। ठीक है सर। बिल्कुल। तो ये एक कंडीशन उसके लिए है। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, खाली हमने पहले इन दो रेशियोज को कंपेयर करके देखा। हाँ, अगर ये बराबर नहीं तो है, ये हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला। बिल्कुल यूनिक तो ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए आ गया सर। तो ये कंडीशन बन गई यूनिक सॉल्यूशन के ये लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बन। ठीक है सर, राइट। तो नेक्स्ट पे जाएंगे। Yes. सो अगर अब यही तीन रेशियोज हमारे पास है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर आए। हाँ ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उस केस में जो हमारे दो लाइंस हैं, जो ग्राफ है दो इक्वेशंस का, वो कोइंसिडेंट होगा, वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। सही बात। यानी ग्राफ लाइन L1 का ये होगा सपोज मान लीजिए, और L2 लाइन जो है वो इसके ऊपर है। ठीक है सर। सही बात। तो तीन चीजें यहां से भी पता चली। एक चीज की कंसिस्टेंट लाइंस है, बिल्कुल है, कंसिस्टेंट है। दूसरी बात कंसिस्टेंट है। यस, ये कंसिस्टेंट है। consistent जी। नंबर 1। नंबर 2, इनका ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट ये भी कह सकते हैं हम, ये भी एक कंडीशन निकलती है। और तीसरी कंडीशन जो निकल आती है दैट इज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जी सर। ये सारी चीजें इनमें बिल्कुल हैं सर। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन है। हम किस तरीके से बता सकते हैं कि बिल्कुल ये विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हम यहीं से बता देते हैं, और आप बिल्कुल इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली सर, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे दिख। राइट सर। नेक्स्ट टॉप पे अगर जाए, ओके सर अगर हमारे पास यही तीन रेशो फिर से हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b एंड c1 अपॉन c। सर अगर ये रेशो इस रेशो के बराबर नहीं है, मगर ये रेशोज आपस में इक्वल है, मीन्स ना ही ये रेशो इस रेशो के बराबर है और ना ही ये रेशो इस रेशो के बराबर है, इस केस में हम सर कहते हैं कि जो लाइन्स है उनका ग्राफ जो है वो पैरेलल है। सही बात है, वो पैरेलल है। कॉमन। तो हम अगर ये मान लें ये हमारा L1 है और L2 हम इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहां पर भी तीन बातें सामने आती हैं। ये हो गए इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल, ये इनकंसिस्टेंट हो गए क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली नो सोल्यूशन। जी सर, बिल्कुल। तो नंबर 1 दूसरा इसमें आ गया, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। नो सोल्यूशन। यही हुआ इनकंसिस्टेंट, वही हुआ बिल्कुल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब है ये जो है ये पैरेलल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, पैरेलल जाएंगे और कोइंसिडेंट नहीं है सर। कोइंसिडेंट। तो तीसरा है कि इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल है, वो हमने पैरेलल लिख है। दिया।
है। ठीक है सर, तो ये 3 कंडीशन है इस तरीके से, यानी विदाउट ड्राइंग द ग्राफ वी कैन कंक्लूड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और Coincident। ठीक है सर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, हम एग्जांपल लेना चाहेंगे, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। बनाएंगे सर। सो सर अब देखिए सर, अगर मैं इसकी बात करूंगा, हम यहाँ पर अब ट्राई करेंगे, हम देखना चाहेंगे। मैं लिखता हूँ 4x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है एंड बच्चों को अब आदत डालनी है इस बात की, जब भी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखें तो वो उसको लाइन कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा लगता है सर ऐसा है। तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 12x 24y प्लस 7, ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि इनका ग्राफ क्या आएगा। हाँ, हम कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन से ही पता चलेगा। सीधे पता। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं a1 अपॉन a2 देखूं वो 4 अपॉन 12 है, अगर मैं b1 अपॉन b2 देखूं वो 8 अपॉन 24 है, एंड अगर मैं c1 अपॉन c2 देखूं दैट इज 9 अपॉन 7। हम ये देख रहे हैं सर कैंसिलेशन से 4 1s are and 4 3s are, it is 1 upon 3 sir, and 8 1s are 8 3s are, so it is again 1 upon 3। ये तो बराबर आ रहे हैं, but not 9 by 7, but not 9 divided by 7। तो यहाँ से क्लियर हो गया सर, जो ये चीज़ें हैं, ये 2 लाइन्स जो हमारे पास हैं तो ये तो पैरेलल होंगे, इनका ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा, ये कोई सोल्यूशन कॉमन नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब है कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशन ये बन गई a1 बाई a2 में बन गया b1 बाई b2, लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन एट ऑल, तो कोई सोल्यूशन है, देयर इज नो नीड टू सॉल्व देम। बिल्कुल। दूसरी एग्जांपल, अगर मैं दूसरी एग्जांपल ये ले लूँ, मैं 3x प्लस 2y माइनस 4 टू बी इक्वल टू 0 ले लूँ, एंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज सर 15x प्लस 10y माइनस 20 टू बी इक्वल। सही बात। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, अगर हम रेशो कंपेयर करें 3 अपॉन 15, यहाँ पर 2 अपॉन 10 एंड यहाँ से माइनस 4 अपॉन, सर यहाँ पर जब हम कैंसिलेशन से देखते हैं 1 अपॉन 5, ये 1 अपॉन 5 आएगा, एंड ये भी यहाँ 1 अपॉन 5 ही आता है। सो आफ्टर कैंसिलेशन, इस आफ्टर कैंसिलेशन तो आपको सर यहाँ पर ये तो इस ये वाली कंडीशन आ a1 by a2 जी सर इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये तो वो इंसिडेंट वाली कंडीशन, राइट। लाइन्स होंगे एक दूसरे के ऊपर होंगे सर। बिल्कुल। यहाँ पर एक खूबसूरत बात देखने को, हाँ बताइए सर, वो ये मिल रही है कि अगर ये बिल्कुल जो दूसरी लाइन है इट इज बेसिकली स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वन। वो तो आना ही चाहिए क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है सर, एक ही तो लाइन ये बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम इसको दूसरे अंदाज से देखेंगे, मैं यहाँ से 5 कॉमन लेना चाहता हूँ इस इक्वेशन से, मैं 5 को कॉमन लेना चाहूँगा, मेरे पास बचता है यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। Either this is 0 or this is 0 because product of these two numbers is 0. So it means that ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये 0 होगा। वही तो हमारा ये 3x is बिल्कुल 2y माइनस 4 टू बी इक्वल टू 0, ये तो वापस ही मिलता। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, अगर हम बच्चे को एक एक्सरसाइज देते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलेंगे सर, अगर हम नेक्स्ट पे जाए, अगर हम उसको बोलेंगे भैया आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4 टू बी इक्वल टू 0। हाँ, आप एक ऐसी लाइन ढूंढिए जो इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट होगी, राइट। तो ये एक सवाल बन गया यहाँ पर दिखाए, तो सिंपली करना क्या है, उसको सिंपली किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर से, ये बड़ा ख्याल रखना है, ये सारी चीजें बहुत पर जब हम बच्चे को बोलते हैं किसी भी नंबर से करो, भाई वो कहेगा कि 0 से क्यों नहीं करेंगे, तो खेल ही खत्म कर देगा। सो कोई भी नंबर आप लीजिए, एनी नंबर, और फिर इसे मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर सॉरी, तो उसे मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए k इज एनी नॉन जीरो नंबर बिलोंगिंग टू और इनफैक्ट, एंड फिर जब इसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y
-4, तो ये वो लाइन हमें देगी, इनफैक्ट ये इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स देगी जो इसके साथ कोइंसिडेंट होगी अगर केस। सही बात। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो जिस पे जाएंगे स्लाइड पे से, सोल्यूशन बिल्कुल पहले मैं और एक यहाँ पर बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल 4x + 2y लेंगे, -7 लेंगे टू बी इक्वल। अगर मुझसे कोई कहेगा कि भाई आप ऐसी एक इक्वेशन बनाइए, एक ऐसी लाइन बनाइए जो इसके साथ पैरेलल में चलती हो, हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है यहाँ पर, सिंपली आप इनको चेंज मत करिए, जरूरी नहीं है इनको चेंज करना, इनको हम सेम रखेंगे टाइम भी, सिर्फ कांस्टेंट को हम चेंज करेंगे। सो मैं यही रखना चाहता हूँ 4x + 2y, मैं कांस्टेंट को +8 का कोई परेशानी नहीं। ये एक ऐसी लाइन है जो इसके पैरेलल हो। मगर यहां से सर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसका ग्राफ, मान लीजिए ये लाइन, अब जो इसका ग्राफ होगा वो इसके पैरेलल में चला जाएगा। तो ये मान लीजिए ग्राफ है इस लाइन, ठीक है सर। अब देखिए सर, अगर ये लाइन हमारे फोकस में है, हमारी कंसिडरेशन, हम कितनी लाइन्स डाल सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल में जाएंगी। इनफैक्ट इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स। तो आप यहां से भी लाइन्स बढ़ाते जाइए, कितने कितने बढ़ाने हैं आपको, राइट, लाइक दिस। ऊपर से भी आप बढ़ाइए, कितनी लाइन्स आपको बढ़ानी है। ये सारी लाइन्स जो है ये इस लाइन, एल लाइन है, ये एल लाइन के पैरेलल चली, ठीक है सर। तो यहां से मुझे एक चीज लग रहा है कि अगर सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करने से हमें वो लाइन मिल रही है जो इसके पैरेलल है, अगर मैं इस कांस्टेंट के बदले कोई सपोज मैं यही इक्वेशन से लूंगा, इट इज 4x + 2y, और यहां पर मैं +k, where k is any real number, इज एनी and right, ठीक बात है, हाँ। सही बोल रहा हूँ। ये उस वक्त जो जी। जरूरी रखना है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट, ठीक है होना सर। चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर के लिया, ये डिफरेंट होना चाहिए इस नंबर से। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दीजिए, आपको आप चूंकि के तो हमारे हाथ में है, वी कैन असाइन इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज टू के। इन दिस वे वी गेट इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल ऑफ देम विल बी पैरेलल टू दिस। तो फिर अगर ये भी सेम आ गया, फिर कोई ये कोइंसिडेंट लाइन बन कोइंसिडेंट गई लाइन बन जाए, वो बन, इसीलिए मैंने बताया चाहिए। अदरवाइज पैरेलल की कंडीशन है, कंडीशन। लेकिन हमारे वो मुगालता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक केस अलग ले रहे हैं ना सर। मगर हमें पता है ना कि ये लाइन्स भी ये पैरेलल ही parallel होती है, लेकिन गड़बड़ वो यहाँ मत से हो क्लियर हो जाएगी। जाता है, हाँ, वहाँ से गड़बड़ बचा मत हो जाएगी कि कोइंसिडेंट कंडीशन हमारी अलग है। जी बिल्कुल, तो पैरेलल है ये सर, ये पैरेलल हो गया, जी बिल्कुल, लेकिन हम फिलहाल ये वाला केस ओके, ठीक है, क्योंकि इसको हम अलग डिफरेंट करते करना हैं, चाहते हैं, इसमें ठीक है। चाहता हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट, राइट, बता दिया के शुड ये बी यहाँ डिफरेंट different फ्रॉम कर देंगे, दिस हाँ, कांस्टेंट वाला sense कर देंगे जी। ताकि ये केस ना, बिल्कुल सही। अदरवाइज ऑल्सो पर। अब हमारे पास अब दो केस हमने डिस्कस, सर अब हमारा यूनिक है, यूनिक वाला है। तो सर फिर से हम लेते हैं ये रेशियोज 1/8/b, C1। तो अगर हमारे पहले ही दो बराबर नहीं, अब यहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं है बराबर आया ना आए, तो हम यहाँ पर सर क्या कर, खाली इस केस में जब ये केस हमारे पास आता है तो उस वक्त कहते हैं कि लाइन इसका जो ग्राफ है यानी इंटरसेक्टिंग का मतलब है ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पर इस केस में इसका यूनिक, कंसिस्टेंट से हमें परेशान नहीं होना है। कंसिस्टेंट का मतलब ये भी होता है कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मगर यहाँ पर हम यूनिक, ठीक है सर। एक केस एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, एग्जाम्पल भी देते। तो अगर मैं लेता हूँ 4x5 माइनस, यहाँ पर ले रहा हूँ 2x -5। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं 4/2 a1/, एंड यहाँ b1/3, यहाँ से क्लियर होता है सर, 2 1s are and 2 2s are, ठीक है सर, 3 1s are 3 2s are, it is 1/2 कह सकते हैं, हाँ, ये कंडीशन हमारी
दिखाया ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन 1 बाई बी, ये हमें C2 देखने की अब जरूरत यहाँ नहीं देखने की जरूरत है। ये जो पहले ही के जी, क्योंकि नॉट बिल्कुल। इक्वल निकला, तो इस तरीके से तीन कंडीशन है। ये हमें दो तरीकों के, बिल्कुल सही, एक आता है कि आप बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक क्वेश्चन इस तरीके शायद से आता है। CBSE में है, एक क्वेश्चन पर आता है। आप बताइए कि ये कंसिस्टेंट। सिंपल बताइए किस दूसरा तरीका आता है कि आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन रखता हो, मिनी सॉल्यूशन या नो कोई नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इस तरीके से भी आता है, कंसिस्टेंट पैटर्न पे भी क्वेश्चन बिल्कुल। आता है। अगर हम आगे देखेंगे तो हम चाहते हैं कि हम एक क्वेश्चन ऐसे दिखाएं में हम सॉल्व कर लें, वैल्यू निकालें सर। सॉल्यूशन। हाँ, हमारे पास आप चाहते हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के। एक टच करेंगे सर। ठीक है सर। इनफैक्ट देयर आर 4 मेथड्स। इनफैक्ट देयर अब एक तो है ग्राफिकल, एंड दूसरा सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट। ग्राफिकल क्या, ये सिलेबस से निकाला गया तो हम भी निकालेंगे। सर सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन। नंबर फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला वाला ये निकाला गया। अच्छा, ये सिलेबस में अब नहीं है इसको। ठीक है सर, तो हम सब्स्टिट्यूशन पे आए सर। मेरे पास ये इक्वेशन मान लीजिए 2xy इक्वल, ओके, एंड दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 3x माइनस वाई प्लस। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो हमसे ये कहता है कि भाई आप एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल, ठीक है, मैं डाल दी और फिर उसको दूसरे में डाल। मान लीजिए मैं इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं और इसका इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा यहां पर फर्स्ट इक्वेशन गिव्स इक्वेशन। तो अगर मैं यहां से 2x y को मैं यहां ट्रांसपोज माइनस वाई आएगा, और ऐसे भी मैं रख सकता हूँ थोड़ा -2x लिखिए, यस, ज़्यादा और बेहतर रहेगा। यस, ठीक है सर, ठीक है सर। 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, वी कैन राइट y इज -2। हम इक्वेशन, बिल्कुल सर। अब हम ये y का वैल्यू जो है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डाला है, और इसको हम, आप ये कहना चाहते हैं कि जो दो में से आपने चूज हमने ये किया, ये बात है, फिर जब आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ अदर, बिल्कुल वो फिर इसमें नहीं डालना है, इसमें नहीं डालना, तो दूसरे में डालना है। राइट। इट इज कॉल्ड रूल ऑफ एवरीवेयर बट नॉट हियर। ओके। क्योंकि सेटिस्फाई करेगा वहाँ पे, बिल्कुल। वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। सही बात है, ये वहाँ से निकाला उसी में वापस डालोगे तो ये तो सेटिस्फाई ही करेगा। एग्जैक्टली, हमें वो Second छोड़ equation। के जो दूसरी है उसमें डालना है। उसमें डालना है, बिल्कुल ये सही। ख्याल रखना है बस। और वही तो मैंने बताया, रूल ऑफ एवरीवेयर बट नॉट But हियर, not जहाँ here। से भी। तो आप देखिए सर, पहले यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ, हम लिखेंगे यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, सॉरी y का निकाल, इनटू, और हमारी सेकंड जो है सर, सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, अगर y का वैल्यू जो है, और फिर माइनस 8 प्लस 8 है, प्लस 8 टू 0, विच इम्प्लाइज 3x, यहाँ से ये प्लस आएगा, 2x 8 0, एंड यहाँ से ये लाइक टर्म्स है सर। कभी कभी बच्चे इसमें भी वो क्या करते हैं, वो 3 + 2 + 8 करते हैं। हाँ, ये बहुत परेशानी रहती है, क्योंकि हम टीचर भी कभी कभार इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई आप लाइक टर्म्स ढूंढिए, ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स है, सिर्फ आप इन्हीं को ऐड कर सकते ये एक आइडिया लीजिए, 3x पहले इस तरीके से होंगे, हैं। बिल्कुल और 2x ऐसे होंगे, बिल्कुल, और 8 ऐसे,
ये इनका अलग तो चीज़ है। और इनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है सर। ओके सो यहाँ पर ऐड करके आपका 5 टाइम्स x आएगा प्लस 8 है इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू -8। मैंने इसको साइड में लाया, नेगेटिव बात है। साइन बन गई। तो x का वैल्यू जब निकालते हैं 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, -8 5 है। x का वैल्यू निकला। अगर हम इस वैल्यू को, जो ये x का वैल्यू निकला, इक्वेशन नंबर 3 हमने उस साइड में रखी, हाँ, प्रीवियस पे हाँ, किसी जाइए। में भी डाल दो, लेकिन थर्ड में इजी आ जाएगा। थर्ड में ज़्यादा आसान रहेगा, बिल्कुल। अदरवाइज आप किसी में भी डाल सकते हैं। में भी डाल सकते हैं आप, हाँ, इसमें भी यहाँ डाल पर वो सकते हैं। यस बिल्कुल, यहाँ पर अब परेशानी problem नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटर ये है क्योंकि ये बेचारा सुलझा यहाँ पर हुआ है। हमने y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ सुलझा हुआ है सर। इसमें डालना अच्छा रहेगा। हाँ। सो हम कहेंगे यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इनटू क्या मिलेगा इक्वेशन y -2 टाइम्स x, मगर x का वैल्यू हमने अपॉन 5 देखा एंड तो सॉल्व करने से आएगा इट इज +16। तो आपका जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन था ये यूनिक ही है ना? राइट, किस लिए था यूनिक का वहाँ पर? आपने अभी नहीं बताया, लेकिन ओके, फॉलो कर रहे हैं। x का वैल्यू आपका ये आ रहा है और कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे एक सोल्यूशन आ गया सर, यही आएगा क्योंकि अगर हम चेक करेंगे पहले इक्वेशंस को, अब देख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन है। तो अगर यहाँ देखेंगे कि a1 जो हमारे पास 2 है, बिल्कुल, a2 हमारे पास 3 है, और यहाँ b1 जो है वो 1 है, जो है -1 है, बराबर नहीं है। इसलिए यूनिक सोल्यूशन आ ये यही बताना था, लेकिन हम ढूंढ रहे थे जी। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बताएगा पहले चेक करो है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है इसे। और क्वेश्चन इस तरीके से आता है, देखो पहले यूनिक है सॉल्यूशन, फिर जाके निकालो। वहाँ पर तो लिखा होता है कि इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर लेकिन इक्वेशंस। इनफाइनाइट के लिए नहीं होता है वहाँ पे। इनफाइनाइट के लिए नहीं अभी होता है, ये भी लेवल नहीं है। हाँ वो बिल्कुल, तो वहाँ पर 12th उस में चीज़ को वो ओमिट करते हैं, वो ओमिट करते हैं, वो कहते हैं यूनिक अगर है तो निकालो, तब तो निकालो। इन्फिनाइटली के लिए जब नो होगा तो वहाँ तो निकाल ही नहीं सही सकते, बात है, सही लेकिन दो जगह निकाल सकते सही बात है। हैं, एक इस यूनिक के लिए, एक इन्फिनाइटली मनी के लिए। लेकिन इन्फिनाइटली मनी यहाँ पे नहीं निकालना, लेवल वो नहीं है, सही बात है, 10th क्लास के लेवल वो लेवल नहीं है। मैं सिर्फ यूनिक को बताया गया है। एक स्टेप चेक करना, क्या a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो हमें काम करना है, यूनिक है। एग्जाम्पल ऐसी दीजिए जिसमें पहले में भी कांस्टेंट आया जी, लेकिन अब नहीं खाना चाहता, कीजिए सर। x y प्लस y यहाँ पहले ही चेक करें, a1/6 a1/b2 is 1/1, b2 is 1/1 is not equal, यहाँ पर ये 1 ही है सर, 1 3/6 यहाँ 1 और 1 है ना, तो आपने लिखा 1/2 वहाँ ऊपर। नहीं नहीं, ये मैंने अच्छा अच्छा, उसको आपने सॉल्व किया, मैंने ठीक है ठीक है A1/A2 ठीक है, राइट, solve किया पहले सर। सिंपलीफाई आपने किया हाँ, और यहाँ पर मैंने ओके ओके simplify ओके किया। ओके ओके, ठीक है, तो a1/a2 is not equal to ऑफ निकलता है b1 1 निकलता है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है, तो हमें वो ढूंढना है। ये यूनिक सोल्यूशन है, ढूंढेंगे। यूनिक सोल्यूशन ढूंढना होता है, तो ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो लेट्स डू सर। तो अगर मैं इसका नाम 1 दे दूँ और तो इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, फॉलो करूँ, मैं चाहता हूँ y का ही वैल्यू निकालें क्योंकि y अलोन है, बन जाएगा हाँ, y विल alone बी वाले ही इक्वल टू बनेंगे। y, जब मैं निकालूँ इसको इधर ट्रांसपोज करके +1 बनेगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। अब वही रूल ऑफ एवरीवेयर बट नॉट हियर, जहाँ से निकला है उसमें मत डालो, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दो। अजीब बात, पहली बार सुना है ये, मजा आया ये सुनने में। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y, हाँ, तो इसमें जब डालते हैं तो 6x तो इंटैक्ट रहेगा, y का वैल्यू डालना है, y का वैल्यू हमारा 1 - 3x 1 - 3x है,
और माइनस करना है सर साइड में 0। ओके सर, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर प्लस साइन अगर बाहर है तो परेशानी नहीं है, तो बस सीधे आ कीप इट, जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। X 6x प्लस इट इज़ नाउ पॉजिटिव plus साइन 1 आगे +1 एंड प्लस इंटू माइनस इज -3 -2 टू बी इक्वल, ठीक है सर। हाँ हाँ अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए सर। ओके। यहाँ पर ये आपका बना 6x1 -3x -2। यहाँ पर लाइक टर्म्स ये दो हैं, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये x बच ये x जी तो ये वहाँ पर आपके तो पॉजिटिव 2x 3 पॉजिटिव 3x बन गए, positive वही रह गया यहाँ पर। ये लाइक टर्म्स है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक ये पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट दो नेगेटिव है। 1 बचता है। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज साइड में करूँ 1 बनेगा, और अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से, तो अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सुलझी इक्वेशन बिल्कुल जो सुलझी यहाँ पर हुई थर्ड equation है, वन में डाल दिस वैल्यू ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू 1 - 3x है सर, यहाँ x के बदले 1/3 था, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ये और ये चला गया, दैट। अब जो सोल्यूशन इसका आया वो आया 1 डिवाइड इसमें बात है तो ये हो गए और जो पॉइंट होगा वो इसके यही होगा। यस इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इस हाँ, पॉइंट, ये पॉइंट राइट। क्वेश्चन में ये था भाई, जहाँ पे दो लाइंस मिलेंगी सर, वो पॉइंट जो है दोनों का कॉमन पॉइंट है। भाई ये मैं ज़िम्नन यहाँ बताता हूँ क्योंकि मैट्रिकली निकालना था वो निकाला गया रफली, बिल्कुल सही आइडिया बात के लिए है। बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है सर। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम